खबर शामिल करते हैं। सिंध के जिला कंबर की तहसील शहदाद कोट में जमीयत उलमा इस्लाम और GD के उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। हल्का N 196 में JUI के उम्मीदवार मौलाना नासिर महमूद सुमरू और PS 14 के उम्मीदवार मीर मुजफ्फर बरूही की मुश्तरका और अलग अलग कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक शहदाद कोट में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद करके JUI और GD के उम्मीदवारों को मुकम्मल वोट और सपोर्ट की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के नाम की जरदारी लीग ने शहदाद कोट समेत पूरी सिंध को तबाह कर दिया। साफ पानी नहीं, सड़कें, तालीम, सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं। मौलाना नासिर महमूद सुमरू 50 सालों से वोट दे रहे हैं, लेकिन 50 साल इक़्तिदार में रहने वाले शहदाद कोट समेत सिंध को तब्दील नहीं कर सके। उम्मीदवार बराए NA 196 नासिर महमूद सुमरू ने कहा कि आज जीए भुट्टो का नारा है। भुट्टो तो जिंदा है लेकिन सड़कें टूटी हैं। आपको ये भी बताते चले, उन्होंने कहा जीए भुट्टो, लोग आलूदा पानी पी रहे हैं, फिर भी जीए भुट्टो। अस्पतालों में इलाज नहीं, मैयत और मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं, फिर भी जीए भुट्टो। JUI जनरल सेक्रेटरी सिंध नासिर महमूद सुमरू ने कहा, जुल्फकार अली भुट्टो वो अजीम लीडर थे, इन्हें लीडर मानते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब वाली नहीं रही, लेकिन अब जरदारी लीग बन चुकी। उम्मीदवार बराए NA 196 नासिर महमूद सुमरू ने मजीद कहा, पोलिंग अमले को गुजारिश या अपील नहीं बल्कि खबरदार कर रहा हूँ कि अगर किसी सरदार या वडेरे के इशारे पर वोट को चोरी कराने की कोशिश की गई, उनका घेराव किया जाएगा। अवाम जान चुकी है, अब तक वोट दलासों पर लिया गया, लेकिन अब अवाम बेदार हो गई है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को JUI और GDA के निशान, कताब और सितारे पर ठप्पा लगाकर उम्मीदवारों को कामयाब करेगी। JUI के उम्मीदवार NA 196 पर उम्मीदवार नासिर महमूद सुमरू का PP शहीद भुट्टो की कॉर्नर मीटिंग से खिताब। जरदारी साहब भी उम्मीदवार हैं। मैं कामयाब होकर शहदाद कोट के लिए सबसे पहले जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसे लिए हैं, पैसे हजम किए हैं, शहदाद कोट को तबाह करने के लिए इन्होंने जो बजट मंजूर करवाई और खाली तबाह करने के लिए, तामीर करने के लिए नहीं, मैं सबसे पहले वो बजट आवाम के सामने लाऊंगा। मैं सबसे पहले आवाम को बताऊंगा कि इस 15 साल में नहीं, 50 साल में शहदाद कोट के नाम पर कितने पैसे मंजूर करवाए गए और कितने पैसे लूटे गए। और इंशाअल्लाह सिर्फ आवाम के सामने नहीं लाऊंगा, बल्कि वो पैसे इन हुक्मरानों से वापस लेकर शहदाद कोट पर खर्च किए जाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पानी का है, बिजली का है, गैस का है, रोड का है, और उससे बढ़कर मसला अमन व अमान का है। दुकान पर बैठकर कोई बंदा अमन व अमान के साथ कारोबार नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह कामयाब होने के बाद हम अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे, मीठे पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और शहदाद कोट की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाएंगे।